अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आपकी रिटन टेस्ट की तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी पंजाब पुलिस कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट के टेस्ट के लिए। इसके अलावा मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं कि आपने इन नोट्स के इन लेक्चर को सुनने पहले फिर इनके नोट्स बनाने हैं। यानी कि नोट्स कैसे बनाने हैं, अपने हाथों से इनको अपने अल्फाज में लिख लेना है, चाहे वो उर्दू में लिखें चाहे आप इंग्लिश में लिखें, जैसे आपको बेहतर लगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं जीके के, जिसमें पाकिस्तान स्टडीज़ इस्लामियात शामिल हैं, जो आपके आने वाले जॉब के हर रिटन टेस्ट में इम्पोर्टेंट है और बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको लाजमी आने चाहिए। ठीक है जी, तो वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है जी ख़तीबुल अंबिया। ख़तीबुल अंबिया, ये कई दफ़ा सवालात रिटन टेस्ट में आते हैं कि किसका टाइटल है। ख़तीबुल अंबिया हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का टाइटल है। नेक्स्ट हमारे पास है जी टेक्स आउट सोल ऑफ लाइफ बेरिंग क्रिएचर। ठीक है, अब रूहें निकालना जो था ना, जो किन का काम था, इज़राइल अलैहिस्सलाम का काम है। टेक आउट सोल्स ऑफ लाइफ बेरिंग क्रिएचर्स। ठीक है, किन का काम है, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का। अच्छा, इसके अलावा एक आता है इसराफील अलैहिस्सलाम। इसराफील अलैहिस्सलाम का क्या काम है जी, ये रोज़ी तकसीम करना और बारिश बरसाना, ये किसका काम है, इसराफील अलैहिस्सलाम का। इसके अलावा इससे रिलेटेड आप ये याद रख सकते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जिब्राइल अलैहिस्सलाम का क्या काम है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम ये था कि वो अल्लाह ताला का पैगाम पैगम्बरों तक पहुंचाते थे। ठीक है, एक सवाल से आपने 2-3 सवाल मज़ीद जो है वो याद रखने हैं। अभी मैं आपको इसलिए बताता हूँ, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताता हूँ उस सवाल का, ताकि आपको याद रह जाए। अगर हम एक MCQs वाइज तैयारी करेंगे तो वो हमें जल्दी भूलने के चांसेस होते हैं। अगर हम थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड देख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर हमें देर तक याद रह जाएगा। नेक्स्ट है जी केव हीरा अन्नूर माउंटेन। गार हीरा जो है वो कौन से पहाड़ी सिलसिले में है, अन्नूर माउंटेन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। ठीक है, गार हीरा के बारे में कि गार हीरा, ये रिटन टेस्ट में पंजाब पुलिस में भी आया हुआ था, और जो है ना इसके अलावा जो रिटन टेस्ट होते हैं उसमें भी ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि जो गार हीरा है वह कौन से पहाड़ी सिलसिले में है, कौन से पहाड़ में है, अन्नूर माउंटेन। ठीक है, नेक्स्ट है जी द फर्स्ट मस्जिद ऑन अर्थ। ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी है, मस्जिदुल हराम है। अच्छा, ये भी थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। वो किस तरह से, बाद दफ़ा वो पूछता है कि फ़र्स्ट मस्जिद जो है ना ऑन अर्थ मस्जिदुल हराम, और सवाल ये आता है कि इस्लाम की पहली मस्जिद कौन सी है, तो वो मस्जिद कुबा है, कुबा मॉस्क। ठीक है, ये दो अलग अलग सवाल हैं, इसको आपस में मिक्स नहीं करना। ज़मीन पर पहली मस्जिद मस्जिदुल हराम, इस्लाम की पहली मस्जिद मस्जिद कुबा को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी हज़रत हफ्सा। हज़रत हफ्सा जो है डॉटर हज़रत उमर फ़ारूक। हज़रत हफ्सा जो थी हज़रत उमर फ़ारूक की डॉटर हैं, और इनसे रिलेटेड ये सवाल आता है कि हज़रत उमर फ़ारूक की वो कौन सी बेटी हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी, तो वो भी हज़रत हफ्सा ही हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रॉफिट इस्माइल एंड इसहाक। प्रॉफिट इस्माइल और इसहाक, इनका आपस में क्या रिलेशन है, ये आपस में भाई थे, प्रॉफिट इसहाक और प्रॉफिट इस्माइल। नेक्स्ट हमारे पास है जी एब्रोगेटेड 1956 कॉन्स्टिट्यूशन सिकंदर मिर्ज़ा। अब ये आइन के बारे में है और मार्शल लॉ के बारे में है। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ कि सबसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं आइन को। अब जब आइन बनता था ना, तो उसको एब्रोगेट किया जाता था, यानी कि उसको फिर ख़त्म करके फिर मार्शल लॉ लगा दिया जाता था। फिर नया हुक्मरान आता था, वो नया आइन बनाता था। ठीक है, और उसके बाद कोई और आके उस पर मार्शल लॉ लगाता था। जब मार्शल लॉ लगता था तो पहला वाला आइन ख़त्म हो जाता था। ठीक है, और जब मार्शल लॉ फिर ख़त्म होता था उसके बाद फिर जो है वो नया आइन बन जाता था। ठीक है, ये पूरी स्टोरी थी। अब इसमें तीनों आएंगे, 1956 का आइन भी आएगा, 62 का भी, 73 का भी। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आपने इसको थोड़ा गौर से समझना है कि स्टोरी क्या थी।
अब आपको पता है 1956 में पहला आइन आया, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं कि 1956 का आइन आया पिछले लेक्चर में। उस वक्त चौधरी मोहम्मद अली जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। अब जो है कि 1956 का आइन तो बन गया था ना, तो उसको तोड़ा किसने पहले? सिकंदर मिर्ज़ा ने एब्रोगेट किया, ठीक है। किसने एब्रोगेट किया? सिकंदर मिर्ज़ा। सिकंदर मिर्ज़ा जो है वो लास्ट गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं पाकिस्तान के और फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे। तो इन्होंने 1956 का आइन एब्रोगेट किया। उसके बाद अक्टूबर 1958 में पहला जो है मार्शल लॉ लगाया गया। जब मैं जैसे आपको बताया कि जब आइन टूटेगा तो उसके बाद क्या होगा? मार्शल लॉ लगेगा। तो 1956 का आइन टूटा और अक्टूबर 1958 में मार्शल लॉ लगा दिया गया। उसके बाद जो है अयूब खान इन्फोर्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन 8 जून 1962। अब जो है अयूब खान ने नया आइन बनाया, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स किया और 8 जून 1962 को। अब पहले मार्शल लॉ लगा, उसके बाद जो है ना आइन टूट गया। अब दूसरा जो है अयूब खान आए जो कि सदर थे, ठीक है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। इसकी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये क्या सिस्टम होता है। अयूब खान आए, इन्होंने जो है नया 1962 का आइन जो है वो लागू किया और मार्शल लॉ जो है ख़त्म हो गया। अब 1962 का जो आइन था उसको उसमें क्या किया गया? प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया गया। 1962 के आइन में प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब 3 सिस्टम होते हैं, एक होता है प्रेसिडेंशियल, एक होता है यूनिकैमरल, एक होता है बाईकैमरल। यूनिकैमरल क्या है? जिसमें सिर्फ सेनेट है। उसके बाद प्रेसिडेंशियल क्या है? सदारती निज़ाम है जिसमें मुल्क में सिर्फ सदर होगा। उसके बाद बाईकैमरल क्या होता है? जिसमें अपर हाउस भी है, लोअर हाउस भी है, यानी कि सेनेट भी है और नेशनल असम्बली भी है। उसको हम कहते हैं बाई कैमरल। तो अभी जो पाकिस्तान में है वो बाई कैमरल है, सेनेट भी है और नेशनल असम्बली भी है। अच्छा, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि अयूब खान ने 1962 का जो है आइन लागू किया और सदर बन गए, ठीक है। और उन्होंने कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया? गवर्नमेंट के मुल्क में सिर्फ सदर होगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। या 1962 में ये सिस्टम शुरू हो गया था। पहला जो 1956 का आइन था वो यूनिकैमरल था, 1962 में फिर प्रेसिडेंशियल आ गया। अच्छा जी, अब इन्होंने सदर बन गए और अपना चार्ज संभाल लिया। फिर 1962 के आइन को भी तोड़ दिया गया, एब्रोगेट कर दिया गया। 1962 कॉन्स्टिट्यूशन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेटेड, टूटा कब? 25 मार्च 1969 को। जो है ना जो दूसरा आइन था उसको भी तोड़ दिया गया। और ये किसने तोड़ा? याह्या खान ने। 1962 कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेटेड, याह्या खान। और इसके अलावा जो है अब फिर आइन टूट गया। फिर जो है फिर क्या हुआ? फिर मार्शल लॉ लगा। उसके बाद जो तीसरा आइन था पाकिस्तान का 1973 का आइन जो अभी तक लागू है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, नया आइन बनाया। और ये कब लागू हुआ? 14 अगस्त 1973 को। ये भी काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तीसरा आइन जो है वो कब लागू किया? 14 अगस्त 1973 को। तो ये आज का थोड़ा सा ट्रिकी लेक्चर था, समझने वाला था। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर ना समझ आया हो तो आपने वीडियो को दोबारा देखना है, तो आपका जो है कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा भी अगर आपका फिर भी सवाल रह जाता है तो फिर आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है, फिर मैं वहाँ आपको उसका आंसर कर दूँगा। अगर आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो उससे ये होगा कि जो मैं चीज़ समझा रहा हूँ वो समझने में आपको आसानी होगी। तो आज का था ये लेक्चर, बहुत इम्पोर्टेंट था। ट्रैफिक असिस्टेंट और पंजाब पुलिस कांस्टेबल, इसके अलावा आने वाले तमाम रिटन टेस्ट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।